हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकारों को समझा था। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे। तो जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या होते हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन तत्वों में उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को जो है सन्निहित किया गया है जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। यानी इन तत्वों का ये जो तत्व शामिल है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको विधि बनाते समय राज्य जो है वो लागू करने का प्रयास करेगी। राज्यों का यह कर्तव्य है कि विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करें। ये राज्यों का कर्तव्य है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के जो 51 तक के अनुच्छेद है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करते हैं। तो सबसे ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नोट कर लीजिए कहीं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि इनको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 में है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या बताया गया है? अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। अब मूल अधिकार में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मूल अधिकार में हमने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 35 तक के अनुच्छेद थे वो हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद 12 था, उस अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया था? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी और उस राज्य शब्द की परिभाषा में क्या बताया गया था कि भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 36 है यही बताता है कि जो राज्य शब्द की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है वही परिभाषा यहाँ पर लागू होती है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें यही परिभाषा, उसमें राज्य का अर्थ यही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। यानी जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ दिया गया है वही राज्य शब्द का अर्थ कहाँ पर होता है? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत वही राज्य शब्द का अर्थ माना जाएगा। तो क्या राज्य शब्द के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ क्या था? बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्या बताया था? अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का अर्थ था वो था सभी जो है वो था भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी ये राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 37 में बताया गया है तत्वों का लागू होना। यानी जो राज्य है उसका कर्तव्य है कि जब वो विधि बनाए तो उस विधि बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। ये जो है हमारे राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करे। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है? सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बताया गया है जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करने का प्रयास करेगा जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को लिए सुनिश्चित हो सके। यानी जो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो राज्य है वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था करने का प्रयास करेगा जिस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। यानी राज्य को जिन नीति तत्वों का अनुसरण करना है उन नीति तत्वों के बारे में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 39 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है? समान न्याय और निःशुल्क सहायता। सबसे पहले तो ये समझिए कि अनुच्छेद 39 को कब शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 39 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें रखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है? समान न्याय और निःशुल्क सहायता। यानी सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से समान रूप से जो है निःशुल्क साधन की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जो भी स्त्री और पुरुष है उनको समान रूप से जो है निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। ये राज्य का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन। जो राज्य है उसको वो जो है ग्राम पंचायतों का गठन कराने का प्रबंध करेगा। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन कराने का प्रबंध करे।
अनुच्छेद 41 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार यह प्रयास करेगा कि जितने भी जो है व्यक्ति, जो भी नागरिक है, उन नागरिकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा और रोजगार प्राप्त हो सके, और यदि वो किसी जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है या बेरोजगारी से ग्रस्त है तो उनको सभी सार्वजनिक सहायता प्रदान हो सके। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो सके, शिक्षा प्राप्त हो सके और वो सार्वजनिक जो सहायता है उनका लाभ प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 42 में राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्रदान करे। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी, जो भी कृषि और उद्योगों में मजदूर हैं उन मजदूरों को उचित मजदूरी प्राप्त हो सके, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि वो सब जितने भी जो है मजदूर हैं, जो कृषि और उद्योगों में जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को अपनी उचित मजदूरी प्राप्त हो सके। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 43 है, ये 43 है जो अनुच्छेद है, ये भी कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो भी औद्योगिक संस्थान है उनमें जो कर्मकार हैं उनको भागीदारी के रूप में जो है शामिल करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि जो औद्योगिक संस्थान है उनमें कर्मकारों को भागीदारी के रूप में शामिल करें। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य यह प्रयास करेगा कि सभी धर्मों और वर्गों से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो, जो भी कानून हो वो समान हो। सभी धर्मों और वर्गों से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और वो कानून सभी नागरिकों को समान रूप से होना चाहिए। तो ये किसमें है? समान नागरिक संहिता का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी सभी बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, राज्य जो है प्रबंध करेगा। लेकिन ये जो अनुच्छेद 45 है, ध्यान से समझिएगा, अब इस अनुच्छेद 45 को मूल अधिकार बना दिया गया। ये जो अनुच्छेद 45 है इसको अब मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है? अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा और अर्ध संबंधी हित, यानी जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके सबके शिक्षा के लिए और आर्थिक संबंधी उनके जो भी हित हैं उनका सबका ध्यान कौन रखेगा? राज्य का कर्तव्य है कि वो इन सब चीज़ों का, यानी अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक संबंधी जो भी हित है उनका सबका ध्यान रखे। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है, यानी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य का कर्तव्य है कि वो कृषि और पशुपालन का संगठन करे। अनुच्छेद 48 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण करे और वन जीवों की रक्षा करे। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या बताया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी राज्य का कर्तव्य है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करें। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखे। जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखे। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखे। ये कर्तव्य किसके हैं? राज्य के हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने समझ लिया। कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से लेकर के जो 51 तक जो अनुच्छेद है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है वर्णन करते हैं। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन तत्वों का राज्यों का कर्तव्य है कि वो विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करने का प्रयत्न करें, लागू करने का प्रयास करें। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और उसे 36 से लेकर के 51 तक के जो अनुच्छेद है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं। और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो आज हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझ लिया। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।